नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल टेट तैयारी चैनल में। और आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज फिर से आप लोगों के लिए एक संस्कृत का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूँ और इसको आप लोग कैसे करना है इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। कहा कि फर्स्ट देखिएगा, इंस्ट्रक्शन को हम देखते हैं, सूचना को देखते हैं। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानां विकल्पात्मकोत्तरेभ्यः उचिततमम् उत्तरम चित्वा लिखत। कहा है कि 121 से लेकर के 128 तक जो प्रश्न दिए गए हैं उसको विकल्पात्मक उत्तर में से चयन करना है, आपसे कहा है। तो सबसे पहले गद्य पढ़ा जाएगा, फिर गद्य के अनुसार ही आपको इसका उत्तर देना है। गद्य देखिएगा। एकस्मिन् ग्रामे चत्वारः ब्राह्मणपुत्राः परस्परं मित्रभावेन वसन्ति स्म। एक गांव में 4 ब्राह्मण के पुत्र परस्पर मित्र भाव से रहा करते थे। तेषु 3 शिक्षिताः पंडिताः च आसन्। उनमें से 3 शिक्षित और पंडित थे, यानी पंडित का मतलब विद्वान, धोती कुर्ता पहनने वाला नहीं, यहाँ ध्यान रखिएगा। परम चतुर्थः सुबुद्धिः नामकः तेषां मित्रं बुद्धिमान किंतु शास्त्र विमुखः आसीत्। उनमें से जो चौथा जो मित्र था उसका नाम था सुबुद्धि था, और वह बुद्धिमान तो था लेकिन शास्त्रों में विमुख करता था, अर्थात शास्त्रों के विपरीत कार्य को करता था। अध्ययने तु तस्य रुचि एव नासीत्, और पढ़ने में तो उसकी रुचि थी ही नहीं। जैसे आप लोग करते हैं, कभी कभार आलस्य करते हैं ना, तो ऐसा नहीं करना है। धनस्य अभावे एकदा तैहि विचारितम, और कभी कभार क्या हुआ कि जैसे हम लोगों के पॉकेट में मनी नहीं रहता है ना, तो हम लोगों के खुरापाती दिमाग आता है, तो ऐसे ही इसके पास भी, ठीक है। तो यानी धन के अभाव में उन्होंने कुछ सोचा, यत् किमर्थम न देशांतरम गत्वा वयम धनोपार्जनम कुर्मः। कहा कि दूसरे देश जाकर के हम क्यों धन उपार्जन न करें। एवं विचार्य, इस प्रकार सोच करके, ते पूर्व देशम प्रति चलितुम उत्सुकाः अभवन्, और वे यानी पूर्व देश की तरफ चलने के लिए उत्सुक हुए। सहसा एव वनस्य मार्गे गच्छन्तः, अचानक वन के मार्ग में जाते हुए, ते कानिचित अस्थीनि अपश्यन्, उन्होंने कुछ हड्डियां देखी। स्वशास्त्र ज्ञानेन हर्षितः एकः अवदत्, यानी अपने शास्त्र ज्ञान के कारण से, मतलब उस शास्त्र ज्ञान से मतलब जो प्रभावित, हर्षितः यानी उससे खुश हुआ, एक ने कहा, अहो किमर्थम न वयम स्वविद्यायाः परीक्षां कुर्मः, हम क्यों न अपने विद्या का परीक्षा करें। एतम जीवम स्वविद्या प्रभावेन अहम जीवितम करोमि। कहा कि इस जीव को, जो हड्डी से युक्त था ना, वो एक मरा हुआ कोई चीज़ रहा होगा, तो उसको कहा कि अपने शास्त्र विद्या के बल से क्यों ना हम इसे मतलब जो है जीवित ना करें, है ना, जीवित करें। तो एवं उक्त्वा सह तस्य अस्थि संचयम अकरोत्, ऐसा सोच करके उसने उन हड्डियों को, उन अस्थियों को संकलन करने का काम किया। तत्पश्चात द्वितीयेन चर्म मांस रुधिर च संयोजितम, फिर दूसरे ने क्या किया कि मतलब चर्म का मतलब होता है चमड़ा, और मांस का मतलब होता है मांस, और रुधिर का मतलब होता है खून, यानी मतलब रक्त, ठीक है। इन सभी चीज़ों को इकट्ठा किया। और तृतीय अपि स्वज्ञानस्य परीक्षां कुर्वन्, और तीसरे ने भी मतलब अपने ज्ञान का परीक्षा करता हुआ, यावत् तस्मिन् जीवनं संचारयितुम् उद्यतः, कि जब तक उसने उस जो अस्थि से युक्त जो शरीर था, तो उस शरीर में प्राण संचारण करने की कोशिश की, तो तावत एव सुबुद्धिना निषिद्धः उक्तः च, मतलब उसी समय जो सुबुद्धि था उसने क्या किया, उनको निषेध किया, रोका, और कहा, भो एषः तु सिंहः प्रतीयते, और यह तो सिंह मतलब सिंह लगता है। यदि अस्मिन् प्राणान् संचारयसि, यदि आप लोग इसमें प्राणों को संचारण कर देते हैं, तदा जीवितः भूत्वा, और उस समय वो जीवित होकर के, एषः अस्मान् सर्वान् एव मारयिष्यति, यह हम सबको जीवित होने के बाद में हम सबको मार देगा। इदं श्रुत्वा, यह सुन करके,
क्रोधितः तृतीयः, यानी मतलब जो तृतीय था उनमें से तीसरा जो है क्रोधित होता हुआ, अकथयत यानी कहा, रे मूर्ख अहम विद्यायाः विफलतां न करिष्यामि, मैं अपनी विद्या को असफल होने नहीं दूंगा। अहम तु एतस्मिन् प्राणान् संचारयिष्यामि, कहा कि संचारयामि, मैं तो इसमें प्राणों को संचारण करूंगा ही करूंगा। सुबुद्धि अवदत, सुबुद्धि ने कहा क्षणम प्रतिस्व, कहा कि क्षण भर प्रतीक्षा करो, यावत अहम वृक्षम आरोहामि, जब तक मैं वृक्ष पर चढ़ता हूँ। इत्युक्त्वा सह वृक्षम आरोहत, ऐसा कह करके वह वृक्ष पर चढ़ा। तदा तृतीयेन ब्राह्मणेन तस्मिन् यथा प्राणः संचारिताः, तब जो तृतीय जो ब्राह्मण था उसने जैसे ही प्राणों को संचरण किया उसमें, तथैव सिंह जीवितः भूत्वा, यानी उसी समय सिंह जो है जीवित होकर तान ब्राह्मणान आक्रम्य तेषां नाशम अकरोत्, यानी उनको उन तीनों ब्राह्मणों को, ठीक है, जीवित होने के बाद उन पर आक्रमण करके उन सभी का नाश किया। तत्पश्चात सुबुद्धि ही वृक्षात अवतीर्य स्वगृहम गतः, उसके बाद जो सुबुद्धि था वृक्ष से नीचे उतर करके अपने घर गया करके यहाँ पर कहा गया है। अब प्रश्नों को देखते हैं। देखिएगा, प्रश्नों को करते समय दो चार बात हमेशा ध्यान रखना है। सबसे पहले आप प्रश्नों के कीवर्ड को पकड़ेंगे। कीवर्ड का मतलब प्रश्नों में जो पद दिए गए हैं ऐसे पदों को पकड़ने का काम करेंगे और उस पदों को ध्यान में रखते हुए गद्य को पढ़ेंगे, तभी आपका सटीक मतलब सटीक आंसर आएगा, नहीं तो फिर आप गलत करेंगे। ठीक है ना, ध्यान से समझ लीजिएगा। अब प्रश्नों की ओर बढ़ रहे हैं। 121 प्रश्न संख्या को हम देख रहे हैं। ग्रामे ब्राह्मणपुत्राः कथं वसन्ति स्म, यानी गांव में ब्राह्मण पुत्र किस प्रकार से निवास करते थे आपसे कहा है। तो देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ में ही है कि ये जो ब्राह्मण पुत्र थे ये यहाँ देखिएगा परस्पर मित्र भाव से यहाँ पर रहते थे। फर्स्ट पैराग्राफ देखना, फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है इस चीज़ को। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर, या फिर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तब तक कहा कि शास्त्र विमुखस्य मित्रस्य किम नाम, यानी शास्त्र विमुख जो मित्र था उसका नाम क्या था आपसे पूछ रहा है। और इसको देखिएगा वहाँ पर जो सेकेंड पैराग्राफ है उसी में दिया हुआ है, चतुर्थः सुबुद्धि नामकः तेषां मित्रम बुद्धिमान किंतु शास्त्र विमुखः आसीत करके दिया है ना। तो देखिएगा ये जो कीवर्ड आप पकड़ेंगे शास्त्र विमुखः, तो उसी मतलब पूरे उस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो वहाँ अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आंसर, यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सुबुद्धि ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि आपको बताया गया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा 123 प्रश्न संख्या है। मार्गे गच्छन्तः ते किम अपश्यन्, यानी मार्ग में जाते हुए उन्होंने क्या देखा। तो आपने पैराग्राफ पढ़ा हुआ है, तो मार्ग में जाते हुए क्या उन्होंने हड्डियों को देखा था, कहा था ना। तो देखिएगा अस्थिनी का मतलब होता है हड्डी, है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विचार्य इति पदस्य अर्थः भवति, विचार्य इस पद का अर्थ होता है, ठीक है, ल्यप प्रत्यांत पद है और इसका मतलब होता है, विचार्य का मतलब होता है विचारम कृत्वा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 125 प्रश्न संख्या है। सुबुद्धि कुत्र आरोहत, तो सुबुद्धि कहाँ पर चढ़ा। अभी आपको कथा में आपको बताया था कि जैसे ही मतलब जो ब्राह्मण ने प्राण संचरण करने की बात कही थी तो अचानक उसने कहा कि ये तो सिंह है, जैसे ही इसमें प्राण लाएंगे तो क्या होगा, ये हम सबको मारने के लिए आएगा। इसलिए वो कहाँ पर चढ़ा था, वृक्ष में चढ़ा था ना। तो इसलिए यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा अगले प्रश्न को। गद्यांशे अस्मिन् आरुह्य पदस्य विपरीतार्थकम किम पदम प्रयुक्तम, यहाँ पर गद्यांश में आरुह्य इस पद के लिए कौन सा विलोम पद प्रयुक्त हुआ है आपसे पूछ रहा है। तो प्रदाय, विहाय, विहस्य, अवतीर्य। देखिएगा आरुह्य का मतलब होता है चढ़कर, और चढ़ना का विलोम क्या होगा, उतरना हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर अवतीर्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 4 इसका राइट आंसर होगा।
अगले प्रश्न को देखते हैं। ते कम देशम प्रति चलितुम उत्सुकाः अभवन्, वे किस देश के प्रति चलने के लिए उत्सुक हुए, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है। तो अभी आपने पढ़ा कि गद्य में पूर्व देशम चलितुम समुत्सुकाः अभवन् करके, है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व देशम। बाकी उत्तर देशम, दक्षिण देशम भले ही आपका गांव होगा लेकिन मत लगाइएगा, ठीक है ना, गलत हो जाएगा। और अगले लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि अस्थि समूह है चर्म मांस रुधिरम केन संयोजितम, यानी अस्थि समूह में यानी जो चमड़ा है, त्वचा है, मांस है मांस, और रुधिर यानी रक्त, इन सब को किसने जोड़ा था। तो यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ पर द्वितीय ब्राह्मण के द्वारा इसने क्या किया था, जोड़ने का काम किया था। आपने पैराग्राफ में देखा होगा, तो यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, उसको आप लोग देखिएगा, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी इस वीडियो में जी इसी तरह से आप लोग क्या करेंगे, अगर आप लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, बी टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो ऑल टेट तैयारी चैनल पर लगभग 40-45 के आसपास वीडियोस डाले गए हैं संस्कृत के। आप जाकर के प्लेलिस्ट में जाइए और एक एक करके वीडियोस देखिए, वो कंप्लीट वीडियो हैं। इसी से आपकी बहुत बेहतरीन तैयारी होंगी, कहीं इधर उधर झांसे में मत पड़ना, ठीक है। और अगर चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसी तरह से आपको वीडियोस प्राप्त होते रहेंगे। धन्यवाद आप सबका। सब्सक्राइब कीजिए और टीईटी तैयारी को दबाइए इस बेल आइकन को, ताकि हमारा वीडियो आपको सबसे पहले मिले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी उसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री।